बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद उस्मान। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक इमिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये होती क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। Atomic absorption spectroscopy is a common technique for detecting metals and metalloids in sample। ये हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी सैंपल में मौजूद मेटल्स को और मेटलॉइड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ये बहुत ही रिलायबल है और इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को। नंबर थर्ड है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से ये 62 एलिमेंट्स को आसानी से एनालाइज कर सकती है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है एटॉमिक इमिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी एक केमिकल एनालिसिस का एक मेथड है जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूज़ करते हैं, जो कि किसी फ्लेम से मिट हो सकती है, किसी आग से या किसी लैंप से मिट हो सकती है। उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जो कि उस एलिमेंट जो सैंपल है हमारे पास उसमें उस एलिमेंट को जो है बता सकती है हमें कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उस एलिमेंट की। तो नेक्स्ट है इसका डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिजन स्पेक्ट्रम। पहले हमारे पास है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेरे पास कंस्टिट्यूटेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद डार्क बैंड व्हेन एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू रीच हायर स्टेट। जो हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जैसे ही वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं जिसमें वो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं डार्क बैंड्स की। एक स्पेक्ट्रम हमारे पास उसमें जो डार्क बैंड्स आएंगे वो शो करेंगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। दूसरी है हमारे पास इमिजन स्पेक्ट्रम। When energy is absorbed by the electrons of an atom, electrons move from lower energy level to higher energy level। इमिजन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। However, these electrons have to emit energy to return their ground state। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी ग्राउंड स्टेट में जाना होता है तो वो कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, रिलीज़ करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। जो एक्साइटेड स्टेट है ना इसकी वो हमारे पास हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, इसी वजह से वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका कंपैरिजन एटॉमिक ऑब्जर्प्शन का और एटॉमिक इमिजन का। अच्छा, तो पहला जो इनका कंपैरिजन वो ये है कि एटॉमिक इमिजन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड बाय एक्साइटेड एटम वो मेजरेबल होती है। ठीक है, जो लाइट इमिट होती है एक्साइटेड एटम से उसको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरा है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब ग्राउंड स्टेट एटम इज मेजर्ड। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इमिजन में क्या होता है जो एक्साइटेड एटम है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसमें हम ग्राउंड स्टेट एटम को मेजर करते हैं। दूसरा कंपैरिजन absorption intensity and signal response greatly influenced by temperature variation। इसमें क्या होता है कि जो absorption intensity है और सिग्नल जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस होते हैं टेम्परेचर की वजह। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे तो इनमें वेरिएशन आएगी। किस में आएगी? उसकी इंटेंसिटी में और उसके सिग्नल में। इसके बरक्स जो दूसरी है absorption intensity and signal does not response depend upon temperature। तो जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है इसमें इंटेंसिटी और सिग्नल जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। मतलब आया कि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा क्या है कि जो एटॉमिक इमिजन है ये बियर लॉ को ओबे नहीं करती। बियर लैम्बर्ट लॉ एक लॉ है इंटेंसिटी के हवाले से, इसको ये ओबे नहीं करती, जबकि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बियर लॉ को ओबे करती है। नंबर 4 डिफरेंस इनका है कि इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इसकी जो इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम्स की जो इनकी एक्साइटेड स्टेट में है।
दूसरा भी सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्ब रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। उसमें क्या एक्साइटेड स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसमें जो है वो ग्राउंड स्टेट एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर 5 है रिलैक्सेशन बिटवीन इमेजन इंटेंसिटी वर्सेस कंसंट्रेशन इज़ नॉट मच लीनियर। जो इनका रिलेशन है इंटेंसिटी के दरमियान और कंसंट्रेशन के दरमियान ये लीनियर नहीं है। उसके बरक्स एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनका जो रिलेशन है इंटेंसिटी का और कंसंट्रेशन का वो मच लीनियर है। छठा कंपैरिजन क्या है कि एटोमाइजेशन एंड एक्साइटेशन फ्लेम आर यूज्ड। इसमें जो फ्लेम यूज़ होते हैं वो हमारे पास एक्साइटेशन फ्लेम भी होते हैं और एटोमाइजेशन भी होते हैं, जबकि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम सिर्फ एटोमाइजेशन फ्लेम ही यूज़ करते हैं, एक्साइटेशन फ्लेम को यूज़ नहीं करते। नंबर 7 है इंटेंसिटी वर्सेस कंसंट्रेशन डाटा इज ऑब्टेन्ड। एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारे पास इंटेंसिटी है और कंसंट्रेशन डाटा है वो ऑब्टेन हो सकता है, और इसके बरक्स जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है उसमें अब्जॉर्प्शन का और कंसंट्रेशन डाटा मेजर हो सकता है, यानी उसमें इंटेंसिटी है और कंसंट्रेशन है, इसमें अब्जॉर्बेंस है और कंसंट्रेशन है। नंबर 8 है लिमिटेड टू अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल। जो एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये सिर्फ अल्कली मेटल्स को और अल्कलाइन मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, जबकि एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 62 एलिमेंट्स को डिटरमाइन कर सकती है। 9 पॉइंट है कंप्राइज्ड ऑफ कलर लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम। इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो हमारे पास कलर लाइंस होती हैं, मतलब उनमें डिफरेंट कलर्स पाए जाते हैं, जबकि इसके बरक्स जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो सिर्फ डार्क बैंड्स पर मुश्तमिल होता है। डार्क बैंड क्या होते हैं या उसमें गैप होती है, ठीक है। नंबर 10 है इट इज़ हेल्पफुल इन फिगर आउट द कंपोजिशन ऑफ सर्टन मैटर। ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है मेटल्स की कंपोजिशन को फाइंड करने के लिए। और दूसरा जो है ये कैन बी यूज टू फिगर आउट द एबिलिटी ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट टू हीट एंड इट्स ऑब्जर्प्शन लेवल। 11 जो है वो इनका सेम है, इन दोनों में कैपेबिलिटी होती है सिंगल एलिमेंट को डिटेक्ट करने की। और जब नंबर आखिरी इनका डिफरेंस है वो ये है कि जो एटॉमिक इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये लो इन कॉस्ट है, मतलब ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, और जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन है वो लो टू मीडियम कॉस्ट है, यानी ये एटॉमिक इमेजिंग से थोड़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। तो किस चीज़ की ना समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।